बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हमने डीएनए के बारे में डिस्कशन करनी है, जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो राइबोज शुगर है, हम उसमें कहते हैं कि इसमें क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ठीक है, जिस तरह के आरएनए में राइबोज शुगर होती है, इसमें क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर इसमें प्रेजेंट होती है। हम कहते हैं कि ये हम कहते हैं ये हमारे पास है क्या, इसके बारे में हम कहते हैं हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल है क्या बात, इसमें जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी डीएनए में स्टोर होती हैं। ठीक है, और हम कहते हैं कि इसमें इसकी जो सेल की प्रॉपर्टीज हैं, ये क्या करता है, कंट्रोल कर रहा है किसको, प्रॉपर्टीज को। किसकी प्रॉपर्टीज को? प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनिंग ऑफ जो है, फंक्शनिंग ऑफ सेल की फंक्शनिंग और प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। फिर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि ये पाया कहाँ पे जाता है। जब हम इसकी लोकेशन की बात कहते हैं तो हम कहते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के ऊपर। सेल्स में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के ऊपर। इसके अलावा ये कहाँ पे पाया जाता है, हम कहते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लस और किसमें, क्लोरोप्लास्ट में भी कुछ अमाउंट में जो है वो पाया जाता है। जो हमारा क्या है, ये जो हमारे पास डीएनए है। फिर हम इसकी बात करते हैं बच्चे, हमारे पास अब डीएनए किस इसकी जो कंपोजिशन है उसके बारे में देखते हैं कि हमारे पास इसकी जो कंपोजिशन है वो किस तरह से है। तो चलिए देखते हैं इसकी कंपोजिशन। हम इसकी कंपोजिशन में हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि इसकी कंपोजिशन हमारे पास क्या है, DAMP। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, डी से क्या है, डीऑक्सी है हमारे पास, और ये क्या है, AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इसको हम कहेंगे ये ए से एडिनोसिन, और फिर हमारे पास क्या है, DCMP, फिर DGMP, और फिर डी हमारे पास क्या है, TMP। ये चार तरह का हमारे पास डीएनए हो सकता है। डी से डीऑक्सीराइबोज, और ये क्या, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, गवानोसिन मोनोफॉस्फेट और थायमिन मोनोफॉस्फेट। ये इस तरह इसके जो केमिकल कंपोजिशन है वो इस तरह की है। तो अब हम इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में देखते हैं, और उससे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें अब देखते हैं कि रेशोज इसमें क्या पाई जाती है। तो इसकी जब रेशोज की हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है कि एर्विन-चार्गाफ एक्सपेरिमेंट। अब हमने डिस्कस करना है किसको, एर्विन-चार्गाफ जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है कि हमारे पास जिसने बताया 1951 में। अब हमने क्या डिस्कस करना है, एर्विन-चार्गाफ एक्सपेरिमेंट्स। एर्विन-चार्गाफ एक्सपेरिमेंट ने क्या किया कि हमारे पास 1951 में इसने क्या बताया, इसने बताया रेशोज ऑफ डीएनए, कि डीएनए में क्या कुछ पाया जाता है, कौन कौन सी रेशोज पाई जाती हैं। इसमें बताया कि डीएनए में क्या है, एडिनिन हो सकता है। ठीक है, इसने बताया साइटोसिन हो सकता है, और इसने फिर बताया कि थायामीन है, और कौन सी है, ग्वेनोसिन है। ये इसने बताया यहाँ पे। फिर हम ये बात कहते हैं कि एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायामीन। फिर इसने ये बात बताई कि जो एडिनिन है इसकी बाइंडिंग किससे होगी, एडिनिन की बाइंडिंग बेटा हमेशा थायामीन के साथ होगी डीएनए के अंदर, और इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड। ठीक हो गया। फिर इसने बताया कि साइटोसिन है और इसकी गवानोसिन के साथ बाइंडिंग होगी, और इसमें क्या है कि इनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसके अलावा एक और बात इसने बताई कि जो रेशोज हैं, जिस तरह एडिनिन है और थायामीन है, इन दोनों की रेशो सेम होगी, और साइटोसिन और गवानोसिन की रेशो जो है ये हमेशा सेम होगी। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एडिनिन जो है वो 30 है तो हमारे पास थायामीन कितने होंगे, तो हमारा आंसर होगा ये भी
30 होंगे। क्यों? क्योंकि एडेनिन की हमेशा बॉन्डिंग होती है थायमीन के साथ, तो जितने एडेनिन पाए जाएंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, साइटोसिन पाए जाएंगे, थायमीन पाए जाएंगे। अब हमारे पास एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे पास एडेनिन जो है ये 20 है, तो गवानोसिन कितने होंगे? ठीक है, गवानोसिन हमारे पास कितने होंगे? तो इसको हम इस तरह से देखते हैं कि अगर हमारे पास देखें बच्चे एडेनिन 20 है, तो एडेनिन की बॉन्डिंग किससे होगी, थायमीन के साथ, ये भी 20 हुए। अब ये 20 अब हमारे पास बचे कौन से, गवानोसिन और साइटोसिन। तो इसमें से अब गवानोसिन की कितनी होगी, ये बात देखने के लिए कि ये हमारे पास 100 में से 40 ये हो गए, तो ये 60 बचा। 60 में से अब क्या होगा, साइटोसिन जो है वो भी 30, और ये फिर हमारे पास कितना होगा, 30 होगा। क्यों? क्योंकि गवानोसिन और साइटोसिन आपस में बराबर हैं। तो इस तरह फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इनमें से किसी एक की रेशो अगर बताई गई हो और किसी की भी हम डिफाइन करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि इनमें जो है अमाउंट एडेनिन की थायमीन के बराबर होगी और साइटोसिन की गवानोसिन के बराबर होगी। तो अब हम देखते हैं हमारे पास इसकी जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में हम देखते हैं कि हमारे पास इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो चलें देखते हैं इसका फिजिकल स्ट्रक्चर। तो इसके फिजिकल स्ट्रक्चर में हम ये बात देखते हैं कि एक साइंटिस्ट था रोजालिंड फ्रैंकलिन। रोजालिंड फ्रैंकलिन, इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसका हमने एक्सपेरिमेंट देखना है कि इसका एक्सपेरिमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंट्स इसने परफॉर्म किए जो क्या थे, रोजालिंड फ्रैंकलिन के नाम से इसके एक्सपेरिमेंट थे। इसने किया क्या, इसने बेटा हमारे पास क्या किया कि एक इसने डीएनए लिया, ये हमारे पास क्या है, डीएनए है, और एक इसने क्या ली, फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, फोटोग्राफिक फिल्म। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डीएनए है, और यहां से इसने क्या गिराई, एक्स रेज को गुजारा। ये क्या है जी, हमारे पास एक्स रेज। जब ये एक्स रेज गुजर के इस फोटोग्राफिक फिल्म पे पड़ी, इसने क्या किया, एक हमें जो है वो स्ट्रक्चर दिखाया जो कैसा स्ट्रक्चर था, इस तरह का हमें क्या मिला, डबल हेलिकल जो है वो स्ट्रक्चर हमें मिल गया। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने जब एक्स रे डिफ्रैक्शन इसका एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया, इसने डीएनए को रखा और डीएनए में से क्या किया, इसने जो है एक्स रेज को जब गुजारा, जब डीएनए में से एक्स रेज गुजर के यहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म पे जाके इकट्ठी होती हैं, तो ये इस तरह का हमें जो है वो स्ट्रक्चर मिल गया। ये कैसा स्ट्रक्चर था, ये हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। फिर इसमें ये बात बताई गई कि देखें यहाँ पे जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, असल में इसमें अब है क्या, तो इसकी जब हम बात करते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की, तो हम इसमें ये देखते हैं, इसकी अब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या था कि ये हमारे पास जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये इस तरह से, ठीक हो गया, ये तो इसने कहा कि इसके दो स्ट्रैंड हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। पहली बात तो ये क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और इसके दोनों बोथ स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल, बोथ स्ट्रैंड्स आर क्या है बच्चे, एंटी पैरेलल। दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो कौन से हैं, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड हैं। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड से क्या मुराद है कि जिस तरह हमारे पास ये स्ट्रैंड है और एक इसका अपोजिट ये स्ट्रैंड है, ये 3 to 5 होगा, 5 प्राइम, और ये 5 डैश से 3 डैश की तरफ होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर इसने एक ये बात बताई कि इन पे क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस जो हैं वो अटैच हैं, नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पे क्या है, अटैच हैं, ठीक है। और ये क्या है, शुगर और फास्फेट की बैकबोन है, ठीक है।
हमारे पास इसने कहा कि यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस हैं, जिस तरह ये एडिनिन है ये थायमीन के साथ अटैच है, अगर थायमीन है तो ये एडिनिन के साथ अटैच है, साइटोसिन है तो गैवानोसिन के साथ अटैच है, गैवानोसिन है तो साइटोसिन के साथ अटैच है। इसी तरह ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, इसकी जो स्ट्रक्चर है। फिर हमने ये बात देखी कि देखें यहाँ पे जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एडिनिन डबल बॉन्ड है, थायमीन के दरमियान साइटोसिन ये हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा, और फिर हमारे पास अगर गैवानोसिन है इसके दरमियान भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, और अगर हमारे पास थायमीन है इसके दरमियान डबल बॉन्ड होगा। अब ये हमारे पास क्या है 3 to 5 और ये क्या है 5 to 3 इसमें इसने ये बताया कि इसमें हमारे पास क्या है कि देखें इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें ये क्या है, ये फास्फेट और शुगर की बैकबोन है ये वाली, और सेंटर में क्या है इसके नाइट्रोजनस बेस अटैच है। अब हमने एक बात यहाँ पे ये कही कि नाइट्रोजनस बेसिस जो अटैच हैं इसमें हो क्या रहा है कि इसमें ये है कि जो एडिनिन और थायामीन है इसके दरमियान हमेशा डबल बॉन्डिंग होगी, जिस तरह के हमने वहां पे देखा है कि एडिनिन और थायामीन के दरमियान डबल बॉन्ड है और साइटोसिन और गैवानिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, और अब एक और बात कि इनके दरमियान क्या पाई जा रही है, हम कहते हैं कि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। इनमें है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग कौन सी है, ये वाली, ये कौन सी बॉन्डिंग है, हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों रखी गई, क्योंकि जब रेप्लिकेशन होनी है या डिवीजन होनी है या डीएनए को डुप्लीकेट किया जाना है तो उस लिए फिर यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको तोड़ना जो है वो बड़ा इजी होता है इसके लिए, तो यहाँ पे फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो रख दी गई। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो रख दी गई। अब हम देखते हैं कि इसका मजीद हमारे पास स्ट्रक्चर, तो हम कहते हैं कि जो वैटसन और क्रिक मॉडल है उन्होंने भी अपना एक स्ट्रक्चर दिया, वैटसन और क्या है क्रिक मॉडल। अब जो वैटसन और क्रिक मॉडल था इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने ये कहा कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कि जिसमें दोनों एंटी पैरेलल्स पे प्रेजेंट हैं। फिर इसमें एक बच्चे ये है, ये हमारे पास क्या है, इसको हमने कहा ये मेजर ग्रूव है और ये हमारे पास क्या है माइनर ग्रूव। तो इसने कहा कि ईच टर्न में कम से कम हमारे पास क्या है, ईच टर्न कंटेन 10 बेस पेयर। ईच टर्न कंटेन कितने हैं, 10 बेस पेयर या 10 नाइट्रोजनस बेस जो हैं हर एक टर्न में। यहाँ से जो ये टर्न है और ये टर्न इसमें कितना होगा कि 10 जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस इसमें प्रेजेंट हो सकती हैं। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर था, तो इसमें कहा हमने इसमें हमारे पास जो है वो बताया कि इसमें क्या है, एडिनिन और थायमीन के दरमियान हमेशा क्या होगा, डबल, और साइटोसिन और गवानिन के दरमियान हमेशा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये सारा हमारा स्ट्रक्चर था, डीएनए का स्ट्रक्चर और इसमें क्या कुछ पाया जाता है। आज का हमारा जो टॉपिक था बच्चों, वो हमारे पास टॉपिक था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या डीएनए के अकॉर्डिंग जो था, जो डीएनए के अकॉर्डिंग था, यहाँ से हमारा क्या था वो स्ट्रक्चर था। तो हमने देखा कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी, और इंट्रोडक्शन में हम कहते हैं कि डीएनए क्या है, इज ए हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए क्या है, ये हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल है, और ये करता क्या है कि सेल को जो है अपने कंट्रोल में इसने लिया हुआ है। जितने भी सेल के फंक्शन है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी क्या इसके अपने कंट्रोल में है। और ये पाया कहाँ पे जाता है, हम कहते हैं कि डीएनए प्रेजेंट क्रोमोसोम जो है हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। जो हेरिडिटरी मटेरियल है वहाँ पे ये क्रोमोसोम के अंदर जो है ये डीएनए जो प्रेजेंट है। इसके अलावा डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी कुछ अमाउंट तक जो डीएनए है उनका अपना जो डीएनए वो प्रेजेंट होता है। फिर हमने इसकी कंपोजिशन देखी, ये डी से क्या है, डी ऑक्सी से हमें डिनोट हो रहा है कि हमारे पास क्या है, डीएनए एएमपी, सीएमपी, जीएमपी और टीएमपी। ये इसके फिर डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं डीएनए की, जो टाइप्स हैं वो हैं। फिर हमने देखा एरविन चार्गस का जो एक्सपेरिमेंट है, तो उसने ये बताया कि हमारे पास इनकी जो रेशोज हैं 1951 में इसने अपना एक्सपेरिमेंट पर प्रूव किया।
और उसमें इसने क्या किया कि हमारे जो है इनकी जो रेशो है उसके बारे में बताया। और इससे हम ये भी डिनोट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक नाइट्रोजनस बेस जो है वो दी हो, एक नाइट्रोजनस बेस है, तो हम किसी भी दूसरी नाइट्रोजनस बेस की जो अमाउंट है वो पता कर सकते हैं किसी भी डीएनए के मॉलिक्यूल में। वो मैंने बताया कि किस तरह से पता कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अमाउंट है वो हमेशा सेम होती है। एडेनिन है, इसकी बॉन्डिंग होगी थायमीन के साथ, तो जितनी एडेनिन है उतनी ही थायमीन होगी, और जितनी साइटोसिन है उतनी ही गवानोसिन होगी, गवानिन होगा। फिर हमने रोजालिन फ्रैंकलिन का फिजिकल स्ट्रक्चर देखने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसने डीएनए, ये डीएनए हमारा रखा है एक्सरेज की दारी, ये फोटोग्राफिक फिल्म इसने सामने लगाई और उसको इस तरह का इमेज जो है वो बन गया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मेशन हो गई। फिर हमने इसकी देखा कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और इसके जो दोनों स्ट्रैंड हैं ये क्या हैं, अपोजिट स्ट्रैंड जहाँ पे होते हैं। फिर वैक्सीन और क्रिक ने भी अपना जो है वो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो मॉडल दिया है इसको हेलिकल स्ट्रक्चर या डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। जिसमें इसने क्या किया कि इसमें बताया कि मेजर ग्रूव हैं, माइनर ग्रूव हैं और ईच टर्म में 10 बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और फिर इसने ये भी बताया कि जो यहाँ पे बॉन्डिंग है वो कौन सी होगी, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग हमने यहाँ पे दिखाई है या जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और एडेनिन के साथ हमेशा थायमीन बॉन्ड करता है, डबल बॉन्डिंग में प्रेजेंट होगा, और साइटोसिन के साथ हमेशा गवानोसिन जो है वो बॉन्ड बनाएगा और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये हमारा था बच्चों आज का टॉपिक, जो डीएनए के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के हमने प्रॉपर्टीज और इसके जो स्ट्रक्चर्स और इसके जो डिफरेंट थ्योरीज थी उनके बारे में डिस्कशन की। थैंक यू वेरी मच।